नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसका भाग 6 है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति ब्रह्मांश वंश से है मानते हैं। ब्रह्मा वंश से तो दशरथ शर्मा है। दूसरा है, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कथन है, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना है। चंद्रवरदई इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। नेक्स्ट, 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज द्वितीय। चौथा है, किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी हट शत्रु संहारक मिलती है? पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है, सत्य कथन है, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। और 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है, चौहान शासकों का सही कालक्रम है अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। सातवां प्रश्न, किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? किलहोर्न। नेक्स्ट, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी। नेक्स्ट, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित था? कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। नेक्स्ट, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने से को विवश किया था? तो मूलराज प्रथम। 12वां प्रश्न है, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, 13वां, विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? कवि बांधव। 14वां है, पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था, यह प्रधानमंत्री कौन थे? कैमास। 15वां प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र तृतीय जो पृथ्वीराज तृतीय है उसके समकालीन नहीं था। गुजरात का नरेश भीम द्वितीय और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी। इसके बाद 16वां है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्ष। 17वां, शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। 18वां है, अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज ने। नेक्स्ट, 19वां है, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? अजयराज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनहिल पाटन, गुजरात में। 21वां है, त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। नेक्स्ट, 22वां है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे? तो चंद्रवरदई, जनार्दन और जयानक थे। 24वां है, त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? चौहान और तुर्क। नेक्स्ट, 25वां है, किस शासक के शासनकाल को चौहान काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? बीसल देव। 26वां है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोराज ने। नेक्स्ट, 27वां है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। 28वां प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 में 11 वर्ष की आयु में बने थे। 29वां है, त्राइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो। 30वां है, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान की राजधानी कौन सी थी? सांभर। नेक्स्ट, अजमेर के चौहानों को के चौहान के नाम से जाना जाता है? सपादलक्ष। नेक्स्ट, 32, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? अजयराज ने। नेक्स्ट, अजयराज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। नेक्स्ट, निम्न चार चौहान शासकों का कालक्रम व्यवस्थित है? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट, अर्णोराज के बारे में
निम्नलिखित कथनों से पर विचार कीजिए। तो अर्णोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्ध राज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। 36वां है, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2। 37वां है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया? विग्रहराज चतुर्थ। सत्य कथन है, सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अहिच्छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी और पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। 41वां है, कथन है सुवर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ। मकराना शिलालेख में जालौर साके की जानकारी मिलती है और सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए। 42वें दुर्गों के नाम है तो जलालाबाद जालौर, खैराबाद सिवाना और बख्तरबंद रणथंभौर को कहते हैं। नेक्स्ट, 43वां है, चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? दुर्लभ राज। नेक्स्ट, 44, वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? उत्तर है 1308 में सिवाना के दुर्ग में। 45, इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है? तो मालदेव सोनगरा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और जालौर। 47वां है, अर्णोराज के बारे में कथन दिए गए हैं। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक अजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्ध राज की पुत्री से विवाह किया। 48वां प्रश्न है, जालौर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चाचिंग देव। 49वां प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य क्या कारण था? तो उत्तर है अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना। 50वां प्रश्न है, हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरदास सैनी। नेक्स्ट, 51, हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे रणमल व रतिपाल। नेक्स्ट, 52 प्रश्न है, हमीरासो ग्रंथ के रचयिता है तो जोधराज। नेक्स्ट, पृथ्वीराज की तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री तो केमास थे। 54वां प्रश्न है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोराज। 55 है, कितु एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? मोहनोत नैणसी ने। 56वां है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तब उसके 2 सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए। सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट, 57, वीरमदेव सोनगरारी बाता तथा कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के लेखक है पद्मनाभ। नेक्स्ट, चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई? गुवक। नेक्स्ट, 59 नंबर, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? तो बिशप हेबर ने। नेक्स्ट, चंद्रबरदई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ? लाहौर में। नेक्स्ट, 61 है, आला व उदल का संबंध किस युद्ध से था? महोबा। नेक्स्ट, 62 है, हार से निराश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर। 63 है, 1299 में हिंदू घाट वाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? भीम सिंह। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट, 65 है, विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट, 65 है, 66 नंबर है, राय पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट, 67 है, पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है?
पृथ्वी भट्ट का संबंध चंद्रवरदई से है। तो आज की वीडियो में भाग 6 के इतने प्रश्न। धन्यवाद।